नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। तो ये है अभी क्वेश्चन नंबर 5। नए टाइप के क्वेश्चन है भाई ये सारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक आदमी है, आदमी के पास क्या 4,000 रुपये है। एक आदमी के पास है भाई 4,000 रुपये। 4,000 रुपये को वो दो भागों में इन्वेस्ट करता है, 3% पर एनम पर और 5% पर एनम पर। और एक साल में, यानी टाइम है 1 ईयर, एक साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है भी 144 रुपये ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल 144 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। हमसे पूछा है 3% पर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और 5% पर कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो हमसे पूछा है भाई इस क्वेश्चन में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से करेंगे और एलिगेशन मेथड से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस मेथड का लिंक मिल जाएगा। देखो भाई एलिगेशन मेथड में होता क्या है, ये ए है, ये बी है, यहाँ सी होता है और सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच की वैल्यू है। अगर बी सी से बड़ा है तो ए क्या होगा, सी से छोटा होगा, यानी बी क्या है, लार्जर है, तो ए क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ होता है बी माइनस सी क्योंकि बी बड़ा है, यहाँ होगा सी माइनस ए क्योंकि सी बड़ा है। तो ये जो वैल्यू आती है ये अनुपात आ जाता है भाई, ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट है उसका अनुपात आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम इस मेथड को, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ आएगा सी। सी कैसे आएगा, ओवरऑल, क्योंकि सी की जो वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है दोनों की। अब देखो यहाँ देखो ओवरऑल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 144 रुपये मिला है, किसके ऊपर मिल रहा है, 4,000 के ऊपर में। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ से आ जाएगी रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे ओवरऑल, तो P इंटू में R इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल है अभी 4,000 रुपये, रेट हमें पता नहीं, टाइम 1 ईयर है, 100 रुपये, 144 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 40 नीचे चला जाएगा, रेट आ जाएगी 3.6%। 3.6% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो 3.6% मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या आएगा, b माइनस सी, ये c है, b माइनस सी करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1.4%, यहाँ आ जाएगा c माइनस ए सी, तो यहाँ आ जाएगा 0.6%। अब ये कट जाएगा 2 पे, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6। अब ये जो अनुपात आ गया भाई, ये अनुपात है भी, ये जो 4,000 रुपये है ना, किस अनुपात में बटे हुए हैं। तो यहाँ देखो ये टोटल है, ये भी टोटल है, तो 10 बराबर आ गया 4,000 रुपये, 10 बराबर 4,000, 7 बराबर 4,000 बटे में 10 इंटू में 7, 2,800 रुपये, यानी 3% पर मैंने 2,800 रुपये इन्वेस्ट किए हैं भाई। अब इसका निकाल लो भाई, 3 बराबर निकालो, 4,000 बटे में 10 इंटू में 3, तो 4 तिये 1,200, तो 1,200 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं भाई 5% पे, और यही हमसे पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में। तो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए भी। देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब कहता है अगर यदि कहता है प्रिंसिपल जो है 2 गुना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, देखो भाई
ये क्या है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। 2 गुना प्रिंसिपल कर दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। 2 कॉमन ले लिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 मैंने बाहर ले लिया। तो ये क्या हो गया भाई, ये पुराने वाला सिंपल इंटरेस्ट था जो, उसका 2 गुना हो गया, यानी 2 गुना में ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद अगर रेट इंक्रीज हो जाए, इफ क्या कह रहा है, रेट है जो 2 टाइम्स हो जाए, तो क्या होगा अभी, P इंटू में 2R इंटू में T, तो 2 बाहर ले लिया, P इंटू में R इंटू टी अपॉन 100। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट का, जो पुराना सिंपल इंटरेस्ट है उसका 2 गुना हो जाए। अगर रेट में चेंज आ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है, प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है। तो अब करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है भाई, एक आदमी को कुछ पैसों पर 5 साल में एक आदमी है, उसको 5 साल में कुछ पैसों पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है भाई 300 रुपये। अब कहते हैं अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में जो प्रिंसिपल है भाई, जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाता है भाई। प्रिंसिपल जो हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है भाई। प्रिंसिपल जो हो जाता है 3 गुना हो जाता है। हमसे पूछा है भाई 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमसे पूछा है भाई। अब देखो, पहले 5 साल हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, 300 रुपये। अब देखो, अगर प्रिंसिपल सेम हो, यानी प्रिंसिपल सेम रहे, तो भाई अगले 5 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, 300 रुपये मिलेगा, अगर सेम हो तो। बट हमसे क्वेश्चन में बोला है भी 3 गुना हो जाता है प्रिंसिपल। अब मैंने पीछे आपको बताया था, अगर प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितने गुना हो जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 900 रुपये, यानी अगले 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 900 रुपये। पहले कितना है भाई, 300 है, 9 और 3 1200। तो यानी 10 साल में प्रिंसिपल कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 1200 रुपये हो गया 10 साल में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कुछ पैसों पर, एक आदमी को कुछ पैसों पर 4 साल में 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 4 साल में 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब कहता है अगले 6 साल में, अगले 6 साल में जो प्रिंसिपल है भाई वो हो जाता है भाई 4 गुना, 4 गुना हो जाता है भाई प्रिंसिपल। हमसे पूछा है भी 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो, अब देखने में आपको ये क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 4 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 300 रुपये, ये भाई 4 साल में है। अब कहता है अगले 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 300 बटे में 4 गुना में 6, ये होगा भी जब प्रिंसिपल सेम रहे। अगर प्रिंसिपल सेम होगा तो अगले 6 साल में हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। पहले 4 साल हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, अगले 6 साल में हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जब जो प्रिंसिपल हमारा सेम होगा। बट हमसे बोला है जो प्रिंसिपल है वो 4 गुना हो जाता है, तो मैंने 4 से यहाँ गुना कर दे, 4 से गुना कर दे, तो ये 4 से 4 कट गएगा, 6 × 1800 रुपये। तो 1800 रुपये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया अगले 6 साल के लिए। अब 1800 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1800 और 300 2100 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई 10 साल के लिए। 2100 रुपये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट
10 साल के लिए। अब देखो क्योंकि 4 बराबर क्या था 300 था, 6 बराबर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल सेम हो तो ये होगा, बट 4 गुना बोला है तो मैंने 4 से क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था अभी क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक आदमी कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है कुछ समय के लिए। हमें नहीं पता कितने पैसे इन्वेस्ट किया उसने, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है कुछ समय के लिए। कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर 5% है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 5% है, तो उसे जो अमाउंट मिल रहा है भाई, अमाउंट मिल रहा है 80 रुपये। कहता है इफ यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो उसे जो अमाउंट मिल रहा है भाई वो मिल रहा है 40 रुपये। हमसे पूछा है टाइम, यानी कितने समय के लिए उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब देखो भाई मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू है जो स्टार्टिंग में होती है वो 100% होती है, यानी जब मैंने पैसे जमा करवाए थे तो उस समय वो अपने आप में कितने थे 100% थे। तो यहाँ से मैंने जो प्रिंसिपल लेट कर लिया कितना भाई 100% मान लिया, हमने 100% क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया। अब देखो ये प्रिंसिपल कितना है अभी 100% मैंने मान लिया। अब देखो अगर प्रिंसिपल 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इससे ये कट गया यानी RT%। ये क्या आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, ठीक है, और प्रिंसिपल भी आ गया। तो मैं अमाउंट निकालूंगा अभी, अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अभी, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100% है, सिंपल इंटरेस्ट है RT%, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस में RT%। ये आ गया भाई अमाउंट। तो अब वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में। देखो भाई हमें अमाउंट दे रखा है 80, ठीक है, यहाँ अमाउंट दे रखा है 40। अब देखो 100 प्लस में जब रेट क्या है 5% है तो 5T, ये अमाउंट बन गया। ये किसके बराबर है भाई 80 रुपये के बराबर है। 100 प्लस में रेट कितनी है अभी यहाँ पर है 2%, 2T, ये क्या बन गया अमाउंट बन गया, किसके बराबर है 40 रुपये के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले ये 2 पे कट रहा है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस में 5T इज इक्वल टू 200 प्लस में 4T। अब ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 5T माइनस में 4T, 200 माइनस में 100, तो यहाँ से T बराबर आ गया 100 साल, और टाइम ही हमसे पूछा था। तो ये हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेरे पेपर में।